स्टूडेंट्स। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे फ़ोन पे भी कहा और वैसे भी ज़ाती तौर पे मिले भी हैं और उन्होंने बताया कि यानी जो बोर्ड के पेपर्स होते हैं उनके हवाले से उन्हें गाइडलाइन दूँ कि उनके नंबर्स क्यों कम आते हैं और किस तरह वो अच्छे नंबर ले सकते हैं और पेपर उन्होंने किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। क्योंकि मुझे इस प्रोफेशन में कम से कम 20 साल हो गए हैं और पेपर मार्किंग करते हुए कम से कम जो है 15 साल हो गए हैं। तो इस वजह से वो अक्सर बेशतर मुझसे यानी इस हवाले से मशवरा भी करते रहते हैं और गाइडलाइन भी लेते रहते हैं। तो इस वजह से मैंने फिर ज़रूरी समझा कि मैं अपने इस चैनल पे जितने भी स्टूडेंट्स के जो मसाइल हैं उनके हवाले से यानी आपको गाइडलाइन दे दूं और बता दूं कि किस तरीके से आपने यानी पेपर जो है वो वहाँ सॉल्व करने हैं और किस तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ मार्क्स ले सकते हैं ताकि उनके नंबर जो है वो अच्छे आएँ और उन्हें किसी किस्म की कोई दुश्वारी का सामना ना करना पड़े पेपर के दौरान। तो सबसे पहले यहाँ मेरे पास यानी आंसर शीट के हवाले से कुछ चीज़ें हैं जिनके हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स उनमें कोई मिस्टेक अगर करेंगे तो किस तरह उनको यानी नुकसान हो सकता है। आप लोगों के सामने ये अब बोर्ड की जो आंसर शीट होती है उसका यानी पहला पेज है। आपने क्या करना होगा, वहां पर सबसे पहले ये ऊपर लिखा हुआ है कॉपी नंबर। तो आपने जो आपकी आंसर शीट होगी या आंसर बुकलेट होगा उसके एक साइड पे वहां पर ये नंबर दिया होता है तो वो आपने यहाँ लिखना होता है। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पर दस्तखत उम्मीदवार ये आप खुद होंगे। आपने क्या करना होगा, यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने होंगे और मजमून में यहाँ आपने सब्जेक्ट का नाम लिखना होगा। बिलफर्ज आपका इंग्लिश का पेपर है तो यहाँ पर आप इंग्लिश लिखेंगे या अंग्रेजी लिखेंगे। उसके बाद पार्ट या पर्चा, ठीक है, आगे रोमन में ये 1-2 लिखा हुआ है। अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं तो यहाँ पर आपने ये वाला रोमन वाला फर्स्ट डाल देना है और अगर आप पार्ट 2 के हैं तो ये 2 आपने यहाँ डाल देना है। इसी तरह अब आगे आ जाएगी ग्रुप की बारी। तो ग्रुप में आपका मॉर्निंग या इवनिंग होता है, मेरा सुबह या शाम, तो वो वाला आपने यहाँ लिख देना है। रोल नंबर आपने यहाँ पर क्या है हिंसन में लिखना है, मुराद 1 2 3 जो भी होगा वो इसमें आपने यहाँ पर लिखना है। लफ्जों में क्या है यानी उर्दू की जो गिनती होगी उसमें आपने ये लिखना होगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ नाम उम्मीदवार, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपनी वालिद साहब का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ टिक करना होगा, ये आगे लिखना होगा कि आप मैट्रिक है तो यहाँ मैट्रिक लिख देंगे, इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट है तो पार्ट फर्स्ट लिख देंगे, अगर इंटरमीडिएट पार्ट 2 है तो वो यहाँ पर लिख देंगे। जिमनी ये सप्ली वाला है, अगर आप सप्ली वाला दे रहे हैं तो तब आपने यहाँ लिखनी है और यहाँ पर आप 2023 कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका नाम इम्तिहानी सेंटर, ये वहाँ पर जो एग्जामिनर्स होंगे या सुपरिटेंडेंट होंगे वो आपको बता भी दे देंगे। और जिस जगह आप पेपर दे रहे हैं उस स्कूल का यहाँ आपने नाम लिखना होता है, जिस स्कूल या कॉलेज में आप दे रहे होते हैं। इसके साथ आपका कोई तल्लक नहीं है। डेट नीचे आपने लिख देनी है, सबसे पहले जो है वो उस दिन की डेट आएगी, ठीक, आगे मंथ आएगा और आगे ईयर आ जाएगा। और बाकी ये जो नीचे चीज़ें इनके साथ आपका कोई तल्लक नहीं। यहाँ पर आपने वही चीज़ ऊपर कर देनी है, जो आपका पेपर होगा उसका नाम लिख देना है, इंग्लिश का तो इंग्लिश लिख देना है, यहाँ पार्ट फर्स्ट है तो पार्ट फर्स्ट, नहीं तो पार्ट 2। यहाँ आपने वही ग्रुप का आपने लिख देना है, सुबह का या शाम का। ये मैट्रिक का तो इंटरमीडिएट का तो वो लिख देना है, सप्ली है तो वो भी लिख देना है। तो बाकी आपने एक और चीज़ है, ये नीचे इसके साथ आपके साथ कोई तल्लक नहीं है, ये बोर्ड से मुतल्लिक़ चीज़ें हैं। और यहाँ पर देख लें एक सीजर्स का साइन आपको नज़र आ रहा होगा, कैंची का। तो इस हवाले से आपको लाजमन तौर पर मैंने बताना है कि इसकी बैक साइड पे या आंसर शीट के बैक साइड पे आपने यहाँ कुछ भी नहीं लिखना। जहाँ आपकी कैंची का ये साइन बना हुआ है उससे नीचे नीचे आप लिख सकते हैं, उसके ऊपर आपने कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि ये बोर्ड में यहाँ से ये क्या है इसे डिटैच कर लेते हैं, यहाँ से इसे वो काट के अलग कर लेते हैं, जिसकी वजह से अगर आपने यहाँ लिखा हुआ होगा तो वो लिखा हुआ हिस्सा आपका यानी ज़ाया हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर क्या आपका पेपर जो है वो ख़राब हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ से लेके यहाँ तक इस शीट पे आपने कोई चीज़ नहीं लिखनी। हो सकता है उन्होंने यहाँ पर कोई जो है प्रिंट कुछ किया हुआ हो तो आपको वो समझ आ जाएगी, नहीं तो वो सीजर का साइन जो है इस तरह आप देख सकते हैं, कैंची का साइन, तो वहाँ से यानी इसकी बैक साइड से इसे नीचे से आप शुरू करेंगे और यहाँ इस ऊपर आप नहीं लिख सकते, हाफ पेज से नीचे आपने शुरू करना है। और उसके बाद यहाँ पर इसका दूसरा जो पेज है, यहाँ पर आप देखिएगा कि डेट, यहाँ आपने डेट लिख देनी है। अगर आप मैट्रिक हैं तो मैट्रिक वाले का इस सर्कल को आपने फिल कर देना है, इंटर का है तो वो सर्कल कर देना है, इस तरह पार्ट फर्स्ट है तो वो कर देना, अगर पार्ट 2 के हैं तो वो कर देना है, एनुअल है तो एनुअल को कर दीजिएगा, सप्लीमेंट्री ये जिनकी सप्ली आई होती है ये उनके लिए मुतलका है, ठीक है। और मॉर्निंग इवनिंग ग्रुप होगा वो, और यहाँ पर सब्जेक्ट आपने लिख देना है। इसी तरह आपने यहाँ दोबारा अपना नाम लिखना है, फादर का जो है वो नेम यहाँ लिखना है, रोल नंबर लिखना है, यहाँ पर लिखा हुआ है इनवर्ड्स। इनवर्ड्स से मुराद क्या होगा, आपने जिस तरह 100 हो एनी वन इस तरह करके यहाँ पर वो आपने लिखना होगा। यहाँ पर आपके साइन आ जाएंगे, सिग्नेचर हो जाएंगे, इसके साथ आपका कोई तल्लक नहीं है।
बाकी रोल नंबर आपने ये जो ऊपर ब्लॉक्स हैं यहाँ पर जो है वो आपने पहले लिखना है और उसके बाद ये आपने उसके ब्लॉक्स फिल करने हैं। यहाँ अगर आपने 1 लिखा है तो इसको 1 को फिल करेंगे, अगर यहाँ आपने 2 लिखा है तो ये 2 इस ब्लॉक में आप फिल करेंगे, इस तरह आगे करते जाएंगे। और पेपर का कोड यहाँ पर आपने लिखना लाजमन है, नहीं तो फिर आपको नुकसान हो सकता है, खसूसन जो ऑब्जेक्टिव के हवाले से वो अभी शीट नीचे तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ उस दिन का जो डे है वो वाली तारीख लिखिएगा, यहाँ आगे मंथ आ जाएगा, यहाँ आगे आपका ईयर आ जाएगा, ये मॉर्निंग इवनिंग उसके हिसाब से आप सर्कल कर लेंगे। और सबसे ज़रूरी जो है वो ये वाली बबल शीट है जो आपके ऑब्जेक्टिव से मुतल्लिक़ है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि लड़के जो हैं ऑब्जेक्टिव पेपर पे उधर तो वो कर देते हैं, लेकिन ये वो जो बबल शीट ऑब्जेक्टिव की इसको फिल करना भूल जाते हैं या इसके ऊपर गलत फिलिंग कर देते हैं। उधर अगर 1 वाला है तो आपने जो आंसर टिक किया इसको 1 वाले बबल में आके फिल करें कि उसका ए है, बी है, सी है या डी है। इस लिहाज से आपने काफ़ी एहतियात करनी है। और उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लड़के जो हैं बहुत सारे यानी भूल जाते हैं, ये जो पेपर कोड है, आपके पास जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके ऊपर लिखा होता है कोड, उसका 1 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है या 4 स्टार है, और उसके साथ आगे नंबर लिखा होता है 4 फिगर्स में। मुराद ठीक है, यहाँ पर जैसे 1240 तो यहाँ पर क्या 1240 1240 यहाँ पर आ जाएगा, और इसको नीचे आपने उस हिसाब से फिल कर देना है। अगर आप ये पेपर कोड नहीं लिखते तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि 4 पेपर्स होते हैं ऑब्जेक्टिव के, उनके 4 कोड होते हैं। तो जो सब एग्जामिनर होता है, मतलब जिसने पेपर चेक करना होता है, उसके पास वो चारों कोड मौजूद होते हैं। अगर आपने यहाँ कोड नहीं लिखा तो सब एग्जामिनर क्या करता है, उसके पास टाइम कम होता है, तो उससे ज़ाहिर बात है अपने पैसों से बेकार होती है कि मैं कम से कम इतने पेपर चेक कर लूँ, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, पहले 3 या 4 जो है आप एक कोड के साथ मैच करेगा, फिर दूसरे के साथ करेगा, फिर तीसरे के साथ मैच करेगा, 4-5 जो पहले ये आप जो आंसर होंगे जिसके साथ ज़्यादा उससे थोड़े से बेहतर लग रहे होंगे वो यहाँ अपने पास से वो कोड लेके उसके साथ चेक कर डालेगा। हो सकता है वो कोड जो है इस पेपर का हो ही नहीं जिसके साथ वो करे, तो इस वजह से आपके नंबरों का काफ़ी यानी नुकसान हो सकता है। इस वजह से यहाँ हर हाल में आपने यानी वो कोड लिखना है, इसको आपने नहीं भूलना, क्योंकि वो किसी और कोड के साथ पेपर चेक कर देगा तो आपके नंबर ये ऑब्जेक्टिव के यानी हो सकता है 20 आने हों तो वहाँ पर आपके 10 आ जाए, तो इस तरह आपको यानी काफ़ी लॉस हो सकता है। क्योंकि किसी भी एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो उन सारे ये 20 के 20 ऑब्जेक्टिव पहले टैली करे, एक कोड के साथ, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे और फिर चौथे के साथ, और फिर उसके बाद देखे कि इसका कोड कौन सा बनता है। इतना वहाँ पर कोई भी यानी सरदर्दी नहीं लेगा, वो पहले 3-4 के साथ मैच करेंगे। तो इस वजह ये कोड लिखना मत भूलिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो है इन चीज़ों के साथ आपके साथ कोई तल्लक नहीं है, ये बोर्ड से मुतल्लिका होती हैं। और इसी तरह जो है आगे मैं आपको पेपर के हवाले से बताता जाऊँगा। अच्छा स्टूडेंट, ये फर्स्ट ईयर का इंग्लिश का बोर्ड का पेपर है, तो इसमें देखिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पर आप देख लें कि ये सारे जो इसके अंदर क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन 2 के अंदर जो है 9 क्वेश्चन, ये आपने आंसर शीट पे एक ही दफ़ा ये सारे करने हैं। ऐसे ना हो कि आप जो है इसका यानी बिलफर्ज आप 4 कर लेते हैं, फिर आगे आप इस क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, कहीं जाके इसके बाद वो कर देते हैं, इसके भी कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हैं और वो आके क्वेश्चन 4 के बाद कर देते हैं। तो इससे आपका नंबरों का लॉस हो सकता है, क्योंकि जो सब एग्जामिनर है उसने क्या करना है कि इसके सारे जो है टोटल करके फिर इस आंसर पे उसमें जाना होता है। तो आपने ये क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी ये आगे ये पार्ट्स हैं, ये सारे एक ही दफ़ा हल करने हैं, और अगर इनमें से आपको कोई भी पार्ट नहीं आ रहा तो उसकी आप जगह छोड़ दें, फिर आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव होंगे, ठीक है। इसी तरह इसमें से जितने भी आपने यानी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं वो सारे 5 यानी करने हैं, 5 एक ही दफ़ा करेंगे, उनको कहीं आगे जाके 1-2 और नहीं करिएगा, क्योंकि सब एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो इनको दोबारा सॉर्ट आउट करता रहे और नंबर बार बार यहाँ से लेके आगे जाके फिर शिफ्ट करता रहे। उसने इनका टोटल एक ही दफ़ा करके बाहर वाली जो आंसर शीट है उसके ऊपर ट्रांसफ़र करना होता है। तो इस वजह से आपने इस पार्ट के भी सारे जो है एक ही दफ़ा कर लेने हैं, इस पार्ट के सारे एक ही जगह पे करने हैं, और इस पार्ट के भी आपने सारे एक ही जगह करने हैं, ठीक है। तो उसके बाद इस पेपर के हवाले से जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। अब आपने इसके देखें कि 3 पार्ट है, इसमें ए, बी और सी, आपने इनको भी इकट्ठे करने हैं। ऐसे ना हो कि आप यहाँ पर यानी ये एक्सप्लेनेशन कर दें और पंक्चुएशन कहीं और जाके करें, और ये जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं इनमें से आपने यानी 2 यहाँ किए हैं, 2 कहीं और जाके करते हैं, 2 कहीं और जाके करते हैं, तो इससे यानी सब एग्जामिनर जो है वो इरिटेट हो सकता है और वो आपको ओवर अटैम्प्ट में यानी वो आपका जो पार्ट होगा उसमें डाल सकता है।
या उसके नंबर ज़ीरो लगा के यानी अपनी जान छुड़ा सकता है, ताकि उसका टाइम वेस्ट ना हो और बार बार यानी आपको उसे नंबर आगे पीछे शफल ना करने पड़ें। इस वजह से आपने इसके भी तीनों पार्ट इकट्ठे करने हैं, ताकि सब एग्जामिनर को मार्किंग के दौरान कोई प्रॉब्लम ना आए और वो आपके पेपर देख के इरिटेट ना हो, और वो बआसानी ये एक ही दफ़ा चेक करके इसके नंबर इकट्ठे टोटल करके आगे ट्रांसफ़र कर दे। तो बाकी मज़ीद जो है अगली वीडियोज़ में आपको बाकी जिस चीज़ें हैं इनसे मुतल्लिक़ बताने लगा हूँ। अच्छा स्टूडेंट, जिस तरह मैंने बताया था कि वो आपको क्वेश्चन नंबर 7 जैसे देख लें, यहाँ एक सैम्पल के तौर पर आपके पास पेपर है, ये देख लें पंक्चुएशन थी अनसॉल्व और ये उसके नीचे सॉल्व किया गया है, और उसका दूसरा जो पार्ट था पेयर वर्ड, ये देख लें कि सारे एक तरतीब से इसके ऊपर किए गए हैं, और इसका जो तीसरा पार्ट था एक्सप्लेनेशन वाला, वो भी देख लें यानी बिल्कुल तरतीब के साथ किया गया है। अब सब एग्जामिनर को इसमें कोई मसला नहीं होगा कि यानी इनको किस तरह यानी वो यानी आराम से नंबर लगा सकता है, उसे आगे पीछे यानी ढूंढने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, और बिल्कुल साफ़ सुथरा लिखने देख लें। हर यानी पेयर ऑफ वर्ड के बाद हमने एक लाइन छोड़ी हुई है, ताकि उसको ज़्यादा मसला पेश ना आए कि ये सेंटेंस कहाँ ख़त्म हो रहा है और ये सेंटेंस कहाँ ख़त्म हो रहा है। इन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है। एक्सप्लेनेशन के हवाले से सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो रेफरेंस है, इसमें देखें कि ऊपर जो स्टेंजा आया हुआ है, अगर उस पोएम का आपको नाम नहीं आता तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ ही क्रॉस हो जाएगा, आगे देखे ही नहीं जाएगा, इसके ज़ीरो नंबर है आपके यहाँ ही अवार्ड हो जाएंगे। तो ये ज़हन में चीज़ रहे कि पोएम का आपको हर हाल में पता होना चाहिए कि ये किसने लिखी है, ठीक है, बल्कि ये सॉरी पोएम का यानी टाइटल क्या है, ठीक है, रुबायात है या टाइम्स है, ठीक है, या डिलाइट सॉन्ग है। आपको क्लियर कट पता होना चाहिए स्टैंजा किस पोएम में से आएगा। तो उस पोएम का नाम जब तक आप सही नहीं लिखेंगे तब तक आगे आपकी इसकी मार्किंग नहीं चलेगी, नहीं तो वो वहाँ ही आपको क्रॉस कर दिया जाएगा क्वेश्चन और आपके मार्क्स ज़ीरो हो जाएंगे इस पार्ट के। तो पोएम का नाम हर हाल में आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। उसके बाद पोएट का नाम, ये भी बहुत ज़रूरी है, इन दोनों के अलग अलग नंबर होते हैं, ठीक है, यानी एक नंबर इसका हो सकता है और एक नंबर पोएट के यानी नाम का हो सकता है। उसके बाद जो है एक नंबर जो आपका कॉन्टेक्स्ट का होगा, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन के कभी 2 होते हैं और कभी 3 होते हैं। तो इस तरतीब से आपने चलना है। मेन चीज़ यही है कि पोएम का नाम और पोएट का नाम आपको हर हाल में क्लियर होना चाहिए, तब आपको इस जो है इस आंसर के मार्क्स मिलेंगे। बसूरत दीगर अगर आप पोएम का नाम गलत लिखते हैं तो ये यहाँ ही क्रॉस हो जाएगा। और उसके अलावा जब अपने आंसर अटैम्प्ट करने हैं तो बिल्कुल आपने क्या करना है कि हर आंसर के बाद यानी लाइन छोड़नी है, नीचे इस तरह मार्कर से आप लाइन लगा दें या सिर्फ एक लाइन छोड़ दें, ताकि हर आंसर में गैप नज़र आए, और एग्जामिनर जो है सब एग्जामिनर उसको यानी इसमें सॉर्ट आउट करने में मसला ना हो कि कहाँ जाके आंसर ख़त्म हो रहा है। इस तरह यानी हर आंसर के बाद आपने एक एक लाइन छोड़ के और उसको अलग अलग सेपरेट करके लिखने हैं, ताकि पेपर चेकिंग के दौरान सब एग्जामिनर को कोई मसला ना हो, इरिटेट ना हो, और वो आपको सही तरह यानी नंबर दे दे। और इसी तरह जब आपने एप्लीकेशन करनी है, बिलफर्ज आपका यहाँ आके ख़त्म हो गया यहाँ पर आंसर, तो एप्लीकेशन यहाँ से नहीं शुरू करनी, आपने नेक्स्ट पेज से शुरू करनी है, ठीक है, यहाँ दरमियान से भी नहीं शुरू करनी। कोशिश करनी है कि पेज के स्टार्ट से आप यानी एप्लीकेशन का स्टार्ट लें, और उसको आपने यानी जो पैराग्राफ्स उसके जो बनते हैं वो सही अच्छी तरह करने हैं। जिस तरह ये आपके पास सैंपल के तौर पर देखें, ये यहाँ पर पैराग्राफ ख़त्म हुआ तो दूसरी यानी लाइन में उसने कुछ यहाँ मार्जिन छोड़ के तो फिर आगे उसने यानी अटैम्प्ट किया है। तो इस तरह आपने ये सारी चीज़ें जहन में रखनी है, ठीक है, और ये सारी जो है इसका स्टार्टिंग भी और ये एंडिंग भी और ये सारी चीज़ें जो है वो आपने सही तरह वहाँ पर लिखनी है। बाकी जो है अगली नेक्स्ट वीडियो में यानी एप्लीकेशन में किस तरह इसके मार्क की डिवीजन है और किस तरह ये मार्क होती है, और क्या करेंगे तो आपको इसका नंबर मिलेंगे और क्या करेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ।